थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु, हर शैतानी गरोह को इस 21 दिन में मैं हिलाता हूं यीशु के नाम में। सारे शैताने यरियों की जो दीवार है वो टूट जाए यीशु के नाम में पहले दिन। शैतान की सारी योजनाओं को तोड़ते यीशु के सामर्थ्य नाम में। चर्च फैमिली, आत्मिक फैमिली, इस चर्च के सारे बिलीवर्स के खिलाफ, हर एक बहन, हर एक भाई, चर्च से जुड़े हुए हर एक फैमिली के खिलाफ काम करने वाले सारे अंधकार की शक्तियों को हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कुचल डालते हैं और नष्ट करते हैं। प्रभु यीशु, ये पहला दिन ही हम उसके ऊपर आक्रामक करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं विजय के फतह के घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने कहा है जीत तुम्हारी है, संग्राम यहोवा का है और जीत हमारी है। प्रभु यीशु, आपने उस जीतने के लिए आपने हमें चुना है, हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए। आप अपने मुंह से ये वर्ड्स को बोले कि प्रभु हमें जीतने के लिए चुना है, हारने के लिए नहीं, आजाद 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 होने के लिए चुना है। प्रभु हम सभी मिलकर इस वक्त, आज के पहला दिन ही प्रभु हम सभी मिलकर इकट्ठे हुए। प्रभु हम सभी को आशीषित कर, जो ऑनलाइन में उन्हें भी आशीषित कर, जो यहाँ मौजूद है उन्हें भी आशीषित कर। पिता, आज के वचन भी हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु के सामर्थी नाम से छोटी सी प्रार्थना करते, आमीन आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हर एक बहन, हर एक भाई, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम एक वचन पढ़ेंगे और वह है मत्ती की किताब, उसका 5वां अध्याय 5वां वचन। धन्य है वे जो नम्र हैं, हाँ, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वो जो क्या है, वो क्या होंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या चीज का? ये क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह? देखो, इस फास्टिंग में ज़्यादा वचन नहीं होगा, शॉर्टकट कुछ वचने होंगे और उसी से आपको समझना है। वो सिर्फ इसलिए ताकि आप प्रभु के मनों को प्रभु के साथ कनेक्ट हो सके। आमीन। तो कहता है धन्य है वह जो नम्र है, क्या है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसका वजह क्या है, लगा ना स्क्रीन पे, क्या है वो? कहता है अगर नम्र होने का मतलब ये नहीं है, नम्र होने का मतलब क्या नहीं है, नम्रता कमजोरी नहीं है। क्या नहीं है? अगर हम नम्र है, कोई हमको एक चमेटा मार रहा है, गाली दे रहा है, हम झुक जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर है। क्या नहीं है? हम कमजोर नहीं हैं। यह चरित्र की खूबी है। क्या है? इसलिए मैंने कहा आप नम्र नहीं बनना चाहते हो तो अलग है, मगर यहाँ नीचे लिखा है चरित्र की खूबी है, यह खुद यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे का गुण है। किसका गुण है? अगर नम्र हम, इसलिए इस पवित्र आत्मा किस प्रकार लोगों के अंदर में काम करता है और कैसे आता है, उसी के ऊपर बात करेंगे और कंटिन्यू। 21 दिन वचन थोड़ा होगा शॉर्टकट। कहता है नम्र होने का मतलब कमजोरी नहीं है, नम्रता का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का गुण। किसका गुण? अब यहां पे लिखा है हिंदी के बाइबल में, नम्र परमेश्वर के पृथ्वी का अधिकारी होंगे। तो इसका क्या कनेक्शन है अधिकारी का? बाइबल ये कहता है यीशु मसीह शैतान को क्रूस पे हरा के संसार को जीत लिया, उसी प्रकार बाइबल ये कहता है यहाँ पे कि तुम इस पृथ्वी के अधिकारी होगे, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी को जीत लिया है और इस जगह पे आके आप अधिकारी बनेंगे। पर कब होगा? जब आप अपने परमेश्वर के वचन के उसके गुणों को अपना लेंगे। क्या करेंगे? आज जब तक गुण नहीं उसके हैं तब तक आप फेल हैं।
अगर पवित्र आत्मा प्रभु को चाहिए, प्रभु आप चाहते कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, प्रभु आपको चाहे। लोग सोचते ना मैं डर गया, डरने का मतलब नहीं, नम्रता का मतलब डर नहीं है। अगर कोई एक बात ज़्यादा बोल लिया, मैं कम बोल लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम झुक गए, कमजोर है। अगर वो ऐसा करता है तो इसका वजह है गुण। क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह को कुछ जान रहा है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को समझ रहा होगा, इसलिए चुप हो गया। तुम नहीं समझते, तुम बोलते हो। इसलिए लोग आज प्रभु में आके, इसलिए 21 दिन आप ये जानोगे, एकदम डीपली बात करेंगे, एकदम बहुत ही क्लोज, ताकि आप पवित्र आत्मा से भर सके। क्या से? और पवित्र आत्मा से भर सके, शैतान की योजनाओं को आप खत्म कर सके। हालेलुया, आमीन। फिर से वचन पढ़ना। नम्र है वो, धन्य है वे जो नम्र है, हाँ, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हाँ, इसका एक ही अधिकारी होने का मतलब एक ही है कि यीशु मसीह संसार को जीता है। आप इस जगह पे अधिकारी कब बनेंगे? जब आप गुण लेंगे। यीशु मसीह को थप्पड़ मार रहे थे, फिर भी उसको कुछ नहीं बोल रहे थे। हाँ, खुद यीशु मसीह और परमेश्वर के बेटे का क्या है? गुण है। आमीन, हालेलुया। किसका गुण है? परमेश्वर का। तो ये गुण अगर आप अपना लिए, नम्रता, ये गाना है, नम्रता से रहना यीशु ने कहा, अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा। आमीन, हालेलुया। तो आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये गाना भी है। यीशु कहता है नम्रता से रहना, यीशु ने कहा। इसका मतलब यीशु का वो गुण है, यीशु का वो सीक्रेट है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो आज से आप ये कोशिश करेंगे नम्रता को अपनाने के लिए, ताकि आप इस धरती पे, इस संसार में आप अधिकारी बन सके, आप अपने ज़रूरतों को पूरा कर सके। हालेलुया। आपको सारे इस धरती पे आने के बाद हर इंसान की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ ज़रूरत है, पर इसे मिलने के लिए आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा। अब इसे फॉलो नहीं करोगे तो अधिकारी नहीं बन सकते। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या करना है? नम्रता से नम्र बनना है। लोग सोचते हैं ना वो डर गया हो तो कमजोर है। क्या है? पर बाइबल कहती है कमजोरी नहीं है, वो चालाकी है। क्या है? हाँ, क्योंकि वो यीशु के बेटे के गुण को अपनाया है, परमेश्वर के बेटे के गुण को एक्सेप्ट किया है। जब गुण नहीं तो ब्लेसिंग नहीं, गुण नहीं तो जायदाद के वारिस नहीं। हाँ, सिंपल सी लॉजिक है। जब गुण नहीं उसकी तो आप क्या करो? उसका जायदाद कैसे लोगे? गुण नहीं तो उसकी ब्लेसिंग के आप हकदार भी नहीं। अगर गुण है तो सारे चीजें आपके पास आ जाएंगी, जो चीज आपको चाहिए। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में सबसे ज्यादा अपने लोगों को ये बातें कहा, धन्य है जो नम्र हो, धन्य हो मेल मिलाप कराते, धन्य हो तुम दयावंत हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्य हो तुम्हारा मन शुद्ध है। इस सारे विषय पे हम बात करेंगे, एक लाइन को निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आप जैसे ही इसे अपने जीवन में एक्सेप्ट करेंगे, आप जिसको कहते हैं रिपेंट, तौबा, क्या कहते हैं? रिपेंट करेंगे, वैसे ही आप अपने जीवन में एक ब्लेसिंग, अनुग्रह, शांति। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो बोलो नम्र मतलब कमजोरी क्या है? कमजोरी नहीं है तो फिर बताओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसका मतलब एक और भी है, वह है ताकतवर सिपाही जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है और दुष्टता का तथा शैतान का सामना कर रहा है। वह नम्र भी
रहता है। हालेलुया, वो नम्र है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर के द्वारा लगाए गए परिस्थितियों को स्वीकार करना नम्रता है। यह परमेश्वर के लिए दुख उठाना या तुझ समझा जाना या वह आग बबूला होना, बदले का बर्ताव करना, ये सब नम्रता के निशानी नहीं है। आग बबूला होना, हाँ, बदला लेना, ये सब नम्रता के निशानी नहीं है। आमेन। तो इन सभी चीज़ों को आप जब छोड़ेंगे तो एक अलग आपके बॉडी में एक अलग परिस्थिति पैदा होगा। हालेलुया। नम्र लोग जो परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, क्या होते हैं? परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, परमेश्वर के शासन को स्वीकार करते हैं। जो कुछ भी उनके लिए सहना पड़ता, उसके जो कुछ सहना पड़ता है सहते हैं। नम्र लोग मसीह की मानने के लिए अपनी गर्दन झुका लेते हैं। मसीह के खातिर क्या करते हैं? अपनी गर्दन को झुका लेते हैं और सीखने के लिए तैयार है। पृथ्वी पर यह लोग आत्मिक रीति से जान मजबूत है। क्या है? जो झुका लेते हैं, हाँ, यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के शासन को स्वीकार करते हैं, वो आत्मिक रीति से मजबूत है। किस रीति से? आत्मिक रीति से मजबूत है। और जब आत्मिक रीति से आप मजबूत हो गए तो बाहरी आप कमजोर बन गए, कोई बात नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाहर आप कमजोर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आमेन। आत्मिक रीति से मजबूत बनो, प्रेज द लॉर्ड। तो एक एक सब्जेक्ट को देखेंगे और आप उस गुणों को अपनाना है। क्या करना है? इसी में कुरिन्थियों, इसी के किताब में 11:29 पढ़ना। मत्ती 11:29। मेरा जूहा अपने ऊपर उठा लो, हाँ, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हाँ, हालेलुया। मेरा जुगा ले लो और क्या करो? मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं। आमेन। जब आप यीशु मसीह के कैरेक्टर को अपनाएंगे तो वो बाप जो स्वर्ग में बैठा है, वो क्यों ना यीशु मसीह की जायदाद आपको देगा? वो देगा। हालेलुया। बस सिर्फ फर्क ये है आप कितना जल्दी लेने के लिए उत्सुक होते हैं। आप जितना जल्दी उत्सुक होंगे उतना जल्दी वो दे देगा। जैसे कहते हैं ना, पवित्र आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। प्रभु यीशु मसीह तो तैयार है देने के लिए। आमेन, हालेलुया। पर इसे हमें करनी कैसे है? वचन जैसा आप पढ़ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मसीह का चाल सीखो, तो ही मसीह का आज आशीष आपकी लाइफ में आएगा। मसीह का चाल नहीं तो मसीह का आशीष से भी नहीं। बोला तू क्या करना? 7 दिन चक्कर लगाना ये संदूक को लेकर। क्या करना? क्या नहीं लगाया तो गिर गया, कि लगाया तो गिरा? यरीहो के दीवार इतनी मजबूत थी जो बम नहीं चलती थी, पर परमेश्वर को जब हुक्म को अपनाया, परमेश्वर के किए हुए योजनाओं को स्वीकार किया, नहीं तो ये तो कैसा था यार, नॉनसेंस है। चक्कर लगाने से जो बम से नहीं गिर रहा है, वो क्या चक्कर लगाने से गिर जाएगा? वो ये कह सकता था यहोशू को, और कहे भी होंगे। वो 20 लाख लोग थे, कुछ ना कुछ तो बोले ही जरूर होंगे, पिन तो मारे ही होंगे। हाँ, यहोशू सठिया गया है, चलो है ये क्या होने वाला है। हाँ, बहुत सारी बातें बोले होंगे, पर परमेश्वर कहता है अगर तू मेरी बातों को अपना लिया तो उससे भलाई, और कि गिर गया। आमेन, हालेलुया।
तो उसी प्रकार परमेश्वर की नम्रता बहुत कठिन होता है कि आदमी को नहीं होना पड़ता है। सामने वाला जब बहुत ज़्यादा पिन मारता है, बहुत ज़्यादा टोर्चर करता है तो गुस्सा आ ही जाता है। पर वो बात नहीं कह रही है जैसा यीशु मसीह सूली पर लटकने वाला कोई थप्पड़ मार रहे, शांत है। यीशु मसीह कहता है ए तो अपने प्रति कुछ गवाही नहीं दे रहा है, चुप है। वो दे सकता था, पर आप बोलोगे मैं भी चुप रहा, ऐसा नहीं है। वो उनका काम था, उसने किया। पर अगर आप परमेश्वर कहता है कि अगर तुम अधिकारी बनना है तो तुम्हें इस चीज को फॉलो करना है। क्या करना है? वचन में ही लिखा है जो नम्र है वो पृथ्वी का, जो नम्र था वो संसार को, और वो प्रभु यीशु मसीह था। आमीन, हालेलुया। तो आपको भी कुछ बनना है तो कुछ उसकी बातों को अपनानी है, बस सिंपल सी लॉजिक है। अगर वो चाहिए उसको कॉपी कर लो। यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो मेरा जुगा। इसका मतलब वो कहता है मेरा चीज ले लो, मेरी नकल कर लो, तुम मेरा कॉपी कर लो। पर होता ही नहीं कॉपी। हाँ, कॉपी नहीं होता। झगड़ा का कॉपी हो जाता है, लड़ाई के कॉपी हो जाता है, गाली देने के कॉपी हो जाता है, पर ये कॉपी नहीं होता। हाँ, तो इसको आज से कॉपी करना है। ये 21 दिन के प्रेयर में आपको भी, और ये आपको फास्टिंग के साथ रहना है कंटिन्यू। हालेलुया। और मेरे हिसाब से सब लोग अपना काम अच्छे से खत्म करके चर्च में आ सकते हैं। आमीन। क्योंकि हर आदमी को प्रेयर जरूरी होना है, जरूरी है। हमको भी जरूरी, आपको भी जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो कहता है मुझसे मेरा जुगा ले लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और क्या हूं, मन में दीन हूं। हालेलुया। 21:5। सियोन की बेटी से कहो, हाँ देख तेरा राजा तेरे पास आता है। हाँ वह नम्र है और गधे पर बैठा है, हाँ। वरन लादू के बच्चे पर। क्या है वो? नम्र है। हाँ, वो नम्र है। आमीन। और नम्र मतलब यीशु मसीह कमजोर था। यीशु मसीह क्या कहा? ए पतरस, तलवार म्यान में रखे। तुम नहीं जानता, अभी मैं पिता से विनती करूंगा तो 12 पलटन से अधिक स्वर्गदूत भेज देगा मुझे छुड़ाने के लिए। वो कमजोर नहीं था, वो बहुत ताकतवर था। वो चाहता तो सब वो छूट सकता था, पर उसे क्या था? जीतना था। क्या था? आमीन। कहता है वो नम्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए नम्रता को ज्यादा एक्सेप्ट करो। लास्ट वचन देखेंगे एक, उसके बाद प्रेयर में जाएंगे। 2 कुरिन्थियों 10 उसका 1। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाँ पढ़ो। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ। हाँ तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। हाँ, हालेलुया। पौलुस भी इस बात को कहता है कि मसीह के नम्रता और कोमलता के पीछे मैं बताता हूँ ये कोमलता और नम्रता क्या राज है। कहता है मैं भी मन में दीन हूँ, मैं भी नम्र हूँ, पर तुम्हें भी सिखाता हूँ नम्र का सीक्रेट क्या है, ये कोमलता का सीक्रेट क्या है। यही कोमलता तो मैंने 13 पुस्तक लिख दी, यही कोमलता तो मैं प्रेरितों में सबसे बड़ा प्रेरित बन गया। यही नम्रता जो है मुझे प्रेरितों में बड़ा बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मगर हमें ये थोड़ा सा ये लगता है कि नम्र कैसे बना जाए, किस तरीके से हो। प्रभु गरवरी का नहीं है, शांति का प्रभु। हालेलुया। वो कहता मैं आने वाले दिन में सारे विषय पे मैं बात करूंगा, मगर मेन मकसद है
वो नम्रता वो क्या करा सकता है, वो पृथ्वी पे क्या करा सकता है, अधिकारी बना सकता है। तो आपको बनना है नहीं बनना है वो आपके ऊपर। प्रभु तो सबके लिए क्या कर रहा है, एक समान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये नम्रता जरूरी, वापस वो स्क्रीन पे लगाना जो बोला था, ये मुझे बहुत ही पसंद पड़ता है वर्ड्स। नम्रता कमजोरी नहीं या चरित्र की खूबी है। क्या है, चरित्र की खूबी है। हालेलुया, कि वो कैसा बंदा है। इसलिए मैंने काफ़ी दिन, एक दिन पहले बता रहा था एक बहन को कि बहुत बहन को मैं उनसे भाई है, परिवार है, प्रेम करता, वो इसलिए आज चर्च में है, नहीं तो वो कब के चले गए। क्यों? आपको भी उस प्रेम करनी है, आपको भी नम्रता से आनी। कहता है क्या है, वो खूबी है, वो खूबी है मेल करा के रखना, वो खूबी है लोगों को एक साथ रखना, वो खूबी है, वो चरित्र है। ना तो वो आपसे डरता है, ना तो आपसे कमजोर है, वो सिर्फ परमेश्वर के वचन को जानता है। अगर आप है तो वो आप भी है, हम है तो हम भी है। आमीन, हालेलुया। हर इंसान, प्रेज द लॉर्ड, एक जने की बात नहीं है, हर एक व्यक्ति को। लोग सोचते हैं अरे हम आएगा दौड़ा दौड़ा पास्टर, हाँ मस्का लगाएगा। वो मस्का लगाना कमजोरी नहीं है, क्या है वो, क्या है, क्या है वो, खूबी है। क्या है वो, चरित्र की। जो यीशु मसीह को पहन लिया, उसकी हर बात आप कुछ भी बोल दो मिठासी है। क्या है वो, पहना है ना। कहता मैं तो कब के मारा गया, मैं क्रूस पे लटकाया गया। कब? जिस दिन मैं विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उसी दिन। अब मैं जीवित न हूं, मसीह मुझ में। अब तो मैं अपना है ही नहीं हूं, मैं तो जो कुछ हूं किसका हूं, जिसने मुझे चुना है। तो फिर मुझे दर्द किस बात की है, मैं तो उसका हो चुका हूं। हाँ, हम तो किसी और के हो चुके हैं, हम किसी और के दुल्हन बन चुके हैं, और वो हमारा दुल्हा है। तो हमें अभी हम अपना है ही नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब लड़की अपने माँ बाप के घर में रहती है, शादी नहीं होती, तो उसका हक रहता है। क्या रहता है? माँ बाप के कुछ भी मांगने का, कुछ भी करने का। हाँ, और जैसे शादी होकर जब जाती है तो कुछ सालों के बाद उसकी हक कम हो जाती है। वो भली बोले या ना बोले, उसकी हक अपने आप उसको समझ में आया थी, अब मेरा हक माँ बाप पे कम है, अब मेरे आदमी पे हक ज़्यादा है। हो जाता है कि नहीं? बिना सिखाए वो बच्चे समझ लेते हैं, लड़की बिना सिखाए समझ लेते हैं, पर मसीह लोग सब सीखते ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं। हाँ हालेलुया, सीखते ही नहीं कि वो हमारा दुल्हा है, हमारा हक उस पे है। अब हम अपने माँ बाप के रहे ही नहीं, हम किसके हो गए? यीशु का। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उसका घर बंगला हो क्यों ना उसके माँ बाप का, पर अगर उसका आदमी बंगला से भिखारी बन गया तो भी उसी के साथ रहना है। क्यों? क्योंकि वो जाना है। हालेलुया। पर हमारा दुल्हा जो है यीशु मसीह, वो भिखारी नहीं है, वो राजाओं का राजा है, वो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया, आमीन। तो क्या करनी है? बस नम्र बनना है, मन में दीन बनना है, बस। हालेलुया। और आज तय कर लो इस बात को, अधिकारी की तरह। यूसुफ कहता है मैं छोटे जैसा नहीं जीने वाला हूं, मेरा सब भाई तो मुझे झुक के प्रणाम करते। अच्छा, तुझे प्रणाम करूंगा, तेरे को बताता हूं ना। और यूसुफ के गड्ढे में डाल दिया, बोलता अब बता कौन किसको प्रणाम करेगा, बता। अब किसको पहले अपने आप को बचा लेना, तब ना राजा बनना। हाँ, मगर उसकी एक कमजोरी थी। वो कमजोरी क्या थी? हर बातें बताया नहीं जाता दूसरे को। क्या? हर बातें बताया नहीं जाता। वो ड्रीम, वो सपना ऐसा था, वो खुद के लिए रखनी चाहिए थी। वो बता रहा था अपने भाई को, तो गुस्सा तो करेगा।
तो ऐसी कुछ बातें होती है जो आपके लिए ही है, दूसरे के लिए नहीं। आमीन। तो उसको बताओ मत, शेयर मत करो, वो आपका पर्सनल है। टाइम आएगा तो शेयर करो। क्या करो? लोग बोलते हैं पास्टर जी बात छुपा लिया है, वो टाइम आएगा शेयर करेगा। आमीन, हालेलुया। मैं एक एक चीज गवाही दूंगा, डोंट वरी। जैसा यूसुफ अपने टाइम पे दिया, हाँ, हर व्यक्ति बाइबल के अपने टाइम पे दिया, उसी प्रकार मैं भी दूंगा। एक टाइम आने दो, हालेलुया। और फिर आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर किस प्रकार का वो राजा है। इसलिए अब नम्र बनो, दीन बनो, परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़ना है पौलुस के बाद। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ। हाँ, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने कहाँ हूँ? दीन हूँ। प्रेरितों की किताब में काम किया पौलुस, रोमियो में किया, पहला कुरिन्थियों किया, और दूसरा कुरिन्थियों में आपको कह रहा है मैं वही पौलुस हूँ जो दीन हूँ और क्या हूँ? परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ। हाँ, पीठ पीछे तुम्हारी बातों से तो मुझे जलन बहुत होती है। तुमने ऐसा बोला है ना, मेरे कान में आया है, पर क्या करूं? मैं क्या करता हूं? साहस करता हूं, सहता हूं। मुझे मालूम है तुमने मेरे पीछे क्या क्या बोलते हो, मुझे मालूम है सब तुम अपने घर के कोठली में क्या बात करते हो, पर क्या करूं? पीठ के पीछे सब सहता हूं तुम्हारी, कुछ नहीं बोलता हूं। हाँ, हालेलुया। क्योंकि मैं भी दीन हूं। क्या हूं? नम्र हूं। क्योंकि मुझे बढ़ना सीखना है, घटना नहीं सीखना है। हालेलुया। जिसको उसको उसकी बाइबल कहती है उसकी आंखें फल पाने के लिए लगी थी, वैसा ही हमारा भी आंखें फल पाने की तरफ लगी हो जाना चाहिए, ताकि हम ब्लेस हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को